हरियाणा राज्य कृषि व्यवस्था पार्ट 5 प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ रांची को से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसमें 60 वर्ष के पश्चात किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके क्रियान्वयन में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को पंचकुला में शुरू की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना 2019 से आरंभ है। इसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं, 2 के 3 किस्त। फसल समूह विकास कार्यक्रम 21 फरवरी 2018 को गुरुग्राम के ऊंचा माजरा गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, इसकी स्थापना 2015 में योजना की जो लागू हुई थी योजना 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। इसको मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। फिर है इस मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 22 जिलों में 122 ब्लॉकों में 122 गांवों की मिट्टी के नमूने लिए गए। इसके अंतर्गत पहले चरण में 11,000 मृदा कार्ड स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए। वर्तमान में जून 2021 तक 27 लाख मृदा कार्ड वितरित किए गए हैं। क्या फायदा है इसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वर्ष 2007-8 में रबी की फसल के दौरान इसको लागू किया गया था। सर्वप्रथम 2 फसलें इस मिशन के तहत जोड़ी गई, गेहूं और दाल। यह योजना 2015-16 में 60:40 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार के हिस्सेदारी पर लागू है। इस मिशन के तहत गेहूं की फसल के लिए सर्वप्रथम 7 जिलों को शामिल किया गया: अंबाला, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर। इस मिशन के तहत दाल की फसल के लिए सर्वप्रथम 5 जिलों को चयनित किया गया: भिवानी, रोहतक, सोनीपत, हिसार तथा सिरसा। इस मिशन के तहत 2010-11 में इन फसलों के सभी जिलों को शामिल किया गया। राज्य कृषि विकास योजना 2007-8 से प्रारंभ है। 60-40 का रेशियो है। इसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की सहायता प्रदान हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की सहायता से मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए अनुदान एवं बीज की आपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसके अंतर्गत जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी अधिकतम 60,000 किसान को दी जाती है। किसी किसान को मिली है क्या? रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। यह योजना पहली बार करनाल और कैथल जिलों में लागू की गई। वर्तमान में यह योजना रोहतक व जींद में लागू है। इस योजना में 40 से 75% तक अनुदान सब्सिडी दिया जाता है। रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसके अंतर्गत मुख्य फसलें गेहूं तथा धान है। कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला जो है रोहतक तथा पंचकुला में है। हरियाणा में उत्कृष्टता केंद्र 3 हैं: करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। राज्य सरकार के द्वारा 140 फसल समूहों में 340 गांवों को बागवानी ग्राम घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में अगले 15 वर्षों में बागवानी क्षेत्र को दुगुना व उत्पादन को 3 गुना करने के लिए 2030 तक बागवानी विजन तैयार किया है। बीज योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। अब है अटल किसान मजदूर कैंटीन। शुरुआत इसकी हुई थी 2019 में करनाल से। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 10 रुपए में यहाँ किसान मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अटल भूजल योजना से जोड़ा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू की गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे मनिका शेकुंद उचाना जींद और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शेकुंद। क्या यार, धान की फसल के बजाय अन्य फसल लगाने पर सरकार की तरफ से इसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ की रूप में दिया जाता है।
रिचार्जिंग वेल योजना। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में भूजल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल लगा सकेंगे। इस पर सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने रिचार्जिंग वेल योजना को मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जोड़ा है तथा मेरा पानी मेरी विरासत योजना अटल भूजल योजना से जुड़ी है। हरियाणा राज्य को भारत का गेहूं का कटोरा और चावल का कटोरा माना जाता है। हरियाणा में कृषि उपज को पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1921 के तहत विनियमित एक्सचेंज किया जाता है। हरियाणा राज्य की कृषि नीति पढ़ेंगे हम सन 2000 और राज्य कृषि नीति 2007 अब भी आई होगी। प्रमुख कृषि संस्थान डाल देते हैं इसको। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल 1955। यह 1923 में बेंगलोर में इंपेरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में स्थापित किया गया। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया। 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल स्थापित किया गया। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया। 1989 यानी 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीआरआई ने प्रथम आईवीएफ भैंस प्राथम तैयार कर विश्व विख्याति अर्जित की। हरियाणा गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में 1932 में स्थापित किया गया। डायरेक्टर ऑफ व्हीट गेहूं रिसर्च WDR करनाल में 1978 में स्थापित किया गया। इसी प्रकार करनाल में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस की स्थापना 1985 में की गई। इसी प्रकार करनाल जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स की स्थापना 1984 में की गई। आगे है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल में 1969 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1967 में की गई थी, लेकिन बाद में इसे करनाल शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल 1969। फिर है गेहूं शोध निर्देशालय करनाल में 1978 में स्थापित किया गया। फिर से रिवीजन लेते हैं। यहाँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल 1955, हरियाणा गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल 1932, डायरेक्टर ऑफ व्हीट गेहूं रिसर्च करनाल 1978 में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल 1985 में स्थापित हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स करनाल में 1984 में, सेंट्रल ऑयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में 1969 में, सर्वप्रथम स्थापना 1967 में हिसार में की गई थी। गेहूं शोध निर्देशालय करनाल 1978 में स्थापित किया गया। अब है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बेरली रिसर्च। बेरली जौ को बेरली कहते हैं इंग्लिश में। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान वर्ष 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात IPAR ने सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की। 1 जनवरी 1978 को इस परियोजना को गेहूं शोध निर्देशालय में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय निर्देशालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARS के अधीन था। वर्ष 1970 में निदेशालय परिसर को IARI से अलग कर करनाल में स्थापित कर दिया गया। वर्ष 2014 में इसका नाम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। गेहूं शोध निदेशालय के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को व्हीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या व्हीट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तरी भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण संस्थान सोनीपत जिले के भिगान व कुराड़ गांव में 250 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है।
भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जो है वो निकाला जा सकता है। भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों की खेती की जाती है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो है वो 1 अगस्त 1969 को की गई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई। राज्य में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं और दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल धान है। कपास को हरियाणा में सफेद सोना भी कहा जाता है। राज्य में फूल उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र में ग्लैडियोलस फूल की खेती की जाती है। ग्लैडियोलस कौन सा फूल है? ग्लैडियोलस फूल सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद जिले में होता है। राज्य में सर्वाधिक पैदा किए जाने वाला मसाला हल्दी है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन यमुनानगर 80% करता है। प्रदेश का पहला हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट जो है रादौर यमुनानगर में है। स्थापना 2009 में हुई थी। प्रदेश का दूसरा हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट तरावड़ी करनाल में है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का होता है। गन्ना उत्पादन में यमुनानगर जिला अग्रणी है। गन्ना उत्पादन में यमुनानगर जिला अग्रणी है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली सब्जी आलू है। आलू उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला का स्थान प्रथम है। फलों के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो है आम का होता है। आम के उत्पादन में यमुनानगर जिला हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। सरसों के उत्पादन में भिवानी महेंद्रगढ़ और बाजरा के उत्पादन में भिवानी का प्रथम स्थान है। सोनीपत जिला खुम्बी उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। पॉइंट टू बी नोटेड। सोनीपत जिले के खोबड़ू गांव मशरूम में खुम्बी उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। हरियाणा क्रांति के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार रहा। कपास और गेहूं के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक जवार का उत्पादन रेवाड़ी जिला करता है। फसलों के मूल्य से संबंधित भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री खट्टर ने करनाल जिले के गांगर गांव से की थी। भावांतर भरपाई योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। हरियाणा को वर्ष 2014-15 में धान श्रेणी में कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला। लाडवा कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थापित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार पंचकुला में लगाया गया है। हरियाणा में मुख्यतः रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग 14% योगदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार हरियाणा भारत में गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए बागवानी को बढ़ावा देने की योजना बनाई। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। फिर है राज्य में धान के रकबा घटाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों के लिए ऋण माफ किए गए। राज्य में पहली कृषि संगणक वर्ष 1970-71 में हुई। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 86% भाग जो है खेती के योग्य है। कृषि हरियाणा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य वर्ष 2022 रखा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हरियाणा सरकार के द्वारा किसान मंडी किसान बाजार की शुरुआत की गई। प्रथम किसान बाजार पंचकुला में लगाया गया। फसल बीमा योजना गेहूं पर वैट नलकूप सघनता में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। फसल बीमा योजना लागू करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। हरियाणा में फलों की तीव्र उत्पादन हेतु क्लस्टर पद्धति को स्थापित किया गया है। बागवानी उत्पादन के लिए समग्र बाजार विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 20 किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं। राज्य में कुल 100 किसान संगठन स्थापित किए जाएंगे। फसल आधारित फसल बीमा योजना मुख्यतः गेहूं तथा धान के लिए हरियाणा में सर्वप्रथम
करनाल और कैथल में लागू किया गया। किसानों की आय लागू करने के वर्ष 2022 देश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म HU हिसार में लगभग 139 एकड़ में स्थापित किया गया है वर्मी कंपोस्ट से। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम रखा गया है। राज्य की 70% जनसंख्या जीविका आधार कृषि है। शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर का हो गया कंप्लीट पार्ट 5 और 6।